एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए मिलेगा विशेष बजट। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए मिलेगा बजट। जून 2026 तक परियोजनाओं को पूरा करने की तैयारी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का किया जा रहा कार्य। उत्तराखंड को रेल परियोजना के लिए 5,131 करोड़ का बजट। तो ये सुखद खबर, अच्छी खबर उत्तराखंड के लिए है, जहां पर उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए मिलेगा बजट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है तो उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए बजट मिलेगा, साथ ही जून 2026 तक इस परियोजना को पूरा करने की तैयारी, इनकी लक्ष्य भी रखा गया है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार, दोनों ही सरकारें आपसी तालमेल से संयुक्त रूप से उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर रेल के सपने को साकार करने की कवायद में जुटे हुए हैं। और चूंकि ये दीर्घकालिक परियोजना है, लिहाजा इसमें पहले से ही कवायद की जा रही है कि जो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, इसको रेल कनेक्टिविटी से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो यही है कि इसके लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की जो रेल परियोजना है, इसका काफी हद तक काम हो चुका है और अभी कुछ काम होना बाकी है। ऐसे में ये जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, उनका ये सपना भी साकार हो पाएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेन सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होने वाली है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जून 2026 तक इस परियोजना को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के कई और जो रेल लाइन परियोजना है, उनको कैसे उनकी शुरुआत होगी, कैसे उनको धरातल पर उतारा जाएगा, उस सहित तकरीबन 5,131 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। और केंद्र सरकार का साफ तौर पर यह मानना है कि जो भी रेल परियोजना उत्तराखंड की है, इनको धरातल पर उतारने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव सहयोग जो है वो किया जाएगा। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, वो समय समय पर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर इसका अनुरोध भी करते रहते हैं। अगर हम इस परियोजना की बात करें तो ये निश्चित तौर पर ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन वाला जो ये मार्ग है, इस मार्ग पर तकरीबन 213 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा मार्ग है और 171 किलोमीटर का तकरीबन इस पर काम हो चुका है। कुछ ऐसे एरिया है जहां पर टनल बनाई जा रही है रेल परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए। कुछ ऐसे हैं एरिया है जहां पर स्टेशन जो है वो अंतिम चरण में है रेल के। अब कुछ ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन जो है जो अभी निर्माणाधीन है। तो कहीं ना कहीं इस पर दोनों ही सरकारें आपसी तालमेल से आगे बढ़ रही हैं और इसके लिए समय तय कर लिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो बजटीय प्रावधान किए गए हैं, इससे इसके जो निर्माण कार्य हो रहे हैं रेल परियोजना के, उनकी रफ्तार बढ़ेगी और ये जो एक पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ों में जो ट्रेन पहुंचाने का जो सपना है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से साकार हो सकेगा। उत्तराखंड के लिहाज से ये एक अच्छी खबर, इसको हम कभी कह सकते हैं। अगर सोनू, बात किया जिस तरीके से 2 साल में इस कार्य परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य रखा गया है 2026 तक, आगे आने वाले समय विधानसभा चुनाव भी हैं, तो क्या माना जाए कि केंद्र की तरफ से जो बजट है वो उत्तराखंड में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके लिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद देखा जा सकता है बजट? देखिए, बिल्कुल जो भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं, ये उत्तराखंड के समग्र विकास के लिहाज से, रेल परियोजनाओं के लिहाज से और जो इसके अलावा जो और एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से रेल के माध्यम से जोड़ने के जो तमाम योजनाएं हैं, जिनका प्रारूप तैयार किया जा चुका है और जिनको धरातल पर उतारने के लिए केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री पहले ही अनुरोध कर चुके हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो बजट है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के समग्र विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसके साथ साथ अगर हम चुनावी नजरे से इसको देखें तो इसका माइलेज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मिलने वाला है। बिल्कुल, 2027 में चुनाव भी है विधानसभा के, और ऐसे में ये जो बजट केंद्र की तरफ से जारी किया गया है रेल परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ा जो प्लस पॉइंट साबित होगा। सोनू, हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।